प्यारे बच्चे, आज आपका थर्ड लेसन है यूनिट 2, यानी सेकेंड यूनिट है और बेसिक नीड्स। और मिस हमारी बेसिक मिस आधारभूत नीड्स में ज़रूरतें, हमारी शुरुआती यानी शुरू की ज़रूरतें, यानी शुरू में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस पे आप चर्चा पाएंगे। ठीक है, तो आवर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक ज़रूरतें यानी शुरुआती ज़रूरतें, प्रारंभिक ज़रूरतें। ठीक है, चलिए पहले आप इसको पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, मिला मिला करके पढ़ते 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 आपके पास कुछ नॉलेज हो जाएगा, फिर अर्थ निकालिएगा। ठीक ना, और थोड़ा थोड़ा ही, ये नहीं कि पूरा वीडियो दे दिएगा तो पूरा वो कीजिए। आप उसका 10 मिनट 5 मिनट ही देख करके 2 मिनट पहले वो देखिए, 2 मिनट जब देखेंगे फिर उसको आप देखते देखते उसका अर्थ निकालना, फिर से आगे पढ़िए, फिर से आगे पढ़िए, वीडियो को रोक रोक करके पढ़िए। है ना, चलिए देखिएगा। हेल्दी फूड, हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक भोजन। ठीक ना, हेल्दी में स्वस्थ होता है, लेकिन यहाँ पे होगा स्वास्थ्यवर्धक भोजन, अच्छा भोजन। देखिएगा, खाना। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, क्या लिखा है? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। ऑल लिविंग, सारे जीवित, बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग्स यानी सारे जीवित प्राणी। ऑल लिविंग, लिविंग में जीवित, बीइंग एक ही साथ रहेगा, लिविंग बीइंग्स में होता है जीवित प्राणी। सारे जीवित प्राणी को नीड में ज़रूरत होती है फूड, भोजन की, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने की। यानी सारे जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। फिर से देखेंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स, सारे लिविंग बीइंग्स को, सारे जीवित प्राणियों को नीड में ज़रूरत पड़ती है फूड मीन्स भोजन की, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स नीड फूड, एनिमल को फूड की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स नीड फूड यानी पशु को नीड में ज़रूरत पड़ती है फूड मीन्स भोजन की, पशु को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। काउज, गायों को, हार्सेज, घोड़ों को, ईटीसी इत्यादि, यानी गाय, बैल, सबको, भैंस, बकरी, ठीक ना, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये जंतु हैं। तो काउज, हार्सेज, ईटीसी, ईट, अच्छा ये ग्रास खाने वाले का नाम रख रहा है। काउज, हार्सेज, ईटीसी यानी गाय, घोड़ा, बकरी भी कह लें, बैल भी कह लें, भैंस भी कह लें। ईट ग्रास, घास खाते हैं। ये जिनका नाम गिनाया गया ये घास खाते हैं। बर्ड्स ईट ग्रेन्स, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, ईट मीन्स खाती हैं, ग्रेन मीन्स दाने, अनाज, यानी दाने खाती हैं। ठीक ना, जो भी अनाज मिल जाते हैं, दाने मिल जाते हैं और खाती हैं। लायन एंड टाइगर, जो शेर होते और जो चीते होते, ये ईट मीन्स खाते हैं, फ्लेश मांस खाते हैं, ऑफ ऑल अदर एनिमल, अन्य जंतुओं के मांस खाते हैं। कौन कौन? लायन एंड टाइगर्स। ईट मीन्स खाते हैं, फ्लेश मीन्स मांस, ऑफ मीन्स के, अदर मीन्स दूसरे, एनिमल्स मीन्स दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं। ठीक है, दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं। नीड ऑफ फूड, अब आगे चलिए। नीड ऑफ, अब इसको दोहरा के आप देख लीजिएगा, मैं दोहरा करके क्या बनाऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक ना, अपलोड करने में दिक्कत होगी। यानी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सबको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, भोजन की, जिंदा रहने के लिए। जंतुओं को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। काऊ, घास और हार्स को ईटीसी इत्यादि, ईट ग्रास से घास खाते हैं। बर्ड्स ईट ग्रेन, और चिड़ियाएँ क्या खाती हैं, दाना खाती हैं। लायंस एंड टाइगर्स ईट फ्लेश ऑफ अदर, ये ईट मीन्स खाते हैं, फ्लेश मीन्स मांस को, ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे जंतुओं के। नीड ऑफ फूड, नीड ऑफ फूड, नीड मीन्स ज़रूरत, ऑफ मीन्स की, फूड मीन्स भोजन, भोजन की ज़रूरत। ठीक है, चलिए देखा जाए। वी नीड,
हमको ज़रूरत पड़ती है टू ग्रो, उगने के लिए, बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए। ग्रो मीन्स उगना, वृद्धि करना, विकास करना। यानी वी नीड फूड, हमको भोजन की ज़रूरत पड़ती है टू ग्रो, उगने के लिए, यानी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, यानी बढ़ते हैं तो बढ़ने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। फूड कीप्स अस हेल्दी, जो भोजन होता है ये कीप्स अस रखता है, अस मीन्स हमको, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, एंड स्ट्रांग मीन्स मजबूत। भोजन हमको मजबूत और तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है, यानी स्वस्थ मतलब बीमार नहीं पड़ने देता है। भोजन यानी फूड कीप्स अस, भोजन हमको रखता है टू हेल्दी, अस हेल्दी एंड स्ट्रांग, मजबूत और हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्ट्रांग मीन्स मजबूत रखता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन हमको देता है एनर्जी, यानी भोजन से हमको एनर्जी मिलती है टू वर्क एंड प्ले। टू वर्क मीन्स काम करना, प्ले मीन्स खेलना, है ना। खेलने के लिए और काम करने के लिए, यानी काम करने के लिए और खेलने के लिए फूड गिव्स अस, भोजन देता है। फूड गिव्स, भोजन देता है, असमी हमको एनर्जी, भोजन हमको एनर्जी देता है। टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए भोजन हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, शक्ति। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कह रहा है, वी गेट, वी मीन्स हम, गेट मीन्स पाते हैं, हम पाते हैं या प्राप्त करते हैं, आवर फूड अपने भोजन को, फ्रॉम प्लांट्स पौधों से, एंड एनिमल्स और जंतुओं से, पौधों और जंतुओं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों और जंतुओं से अपना भोजन। प्लांट्स गिव अस ग्रेन, प्लांट्स मीन्स पौधे, गिव मीन्स देते हैं, अस मीन्स हमको, ग्रेन मीन्स अनाज, पल्सेज मीन्स दाल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, एंड फ्रूट्स मीन्स फल, यानी पौधे हमको देते हैं ग्रेन, दाने यानी अनाज देते हैं, ठीक है, ग्रेन देते हैं, पल्स से दालें देते हैं, दाल देते हैं, यानी और क्या देते हैं, वेजिटेबल सब्जियां देते हैं, फ्रूट्स मीन्स फल देते हैं। यहीं से ना प्राप्त होते हैं फल वगैरह, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट, यानी जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, ये जंतु क्या देते हैं, गिव अस हमको देते हैं, मिल्क दूध देते हैं, अंडा देते हैं। तो भैंस दूध भी देती है और अंडा भी देती है ना जी, है ना। आगे समझिएगा, ऐसा हम जानते हैं भैंस दूध भर देती है, अंडा नहीं देती है, ठीक है ना। तो क्या करें, एनिमल्स गिव जस मिल्क, एनिमल क्या देते हैं, गिव जस मिल्क यानी दूध देते हैं, एग्स, तब एग्स कौन देता है, दूसरे जंतु देते हैं, फिश मछली, ठीक ना। तो ये जो जंतु होते हैं, गिव जस मिल्क, जंतु हमको दूध देते हैं, अंडे देते हैं, मछली देते हैं, एंड मीट, और मीट भी देते हैं हमको। कौन देते हैं, जंतु देते हैं, एनिमल्स, पशु देते हैं। अब देखिएगा आगे लिखा है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब हो गया शाकाहारी, ठीक ना, एंड मिस, और नॉन मिस नहीं, वेजिटेरियन मिस शाकाहारी, जो शाकाहारी नहीं, यानी जो शाक पात खाते हैं, यानी पौधों से जो भी प्राप्त भोजन होता है उसको करते हैं, उनको कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन, क्या कहते हैं। और जो उनके अलावा भी खाया करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये इनको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या कहते हैं, फूड मीन्स भोजन। तो यानी शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी, जिसमें मांस, मछली, अंडे हों, मांसाहारी भोजन, जिसमें ये नहीं हो, ठीक ना, और शाकाहारी भोजन, ठीक ना, घेवड़ा, लौकी, तिरोई, ठीक ना, आलू, गोभी, ठीक ना, दूध, दही, ठीक है, ये जो भोजन, फल, सब्जियां तमाम तरह की, ठीक ना, ये दाल, ये सब शाकाहारी लोग यूज करते हैं। तो ये शाकाहारी भोजन कहलाते हैं, पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं। और जो पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक ना, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें मांसाहारी भोजन कहते हैं, यानी मांसाहारी हैं जो इसको लेते हैं। आगे देखें, तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहारी
शाकाहारी भोजन। पीपल हु ईट ग्रेन्स, लोग जो, हो का अर्थ कौन नहीं होगा यहाँ पे, जो होगा। लोग जो ईट मीन्स खाते हैं, ग्रेन मीन्स दाने, ग्रेन मीन्स दाने अनाज, जो लोग अनाज खाते हैं, फल से दालें खाते हैं, वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं, एंड फ्रूट्स और फल खाते हैं, आर कॉल्ड वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन बनेगा, हु आर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कौन होते हैं, ठीक ना। तो वेजिटेरियन के बारे में यानी शाकाहारी के बारे में बता दिया। पीपल हु ईट, लोग जो खाते हैं, क्या खाते हैं भाई, ग्रेन अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, और क्या सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ठीक ना, आर कॉल्ड वेजिटेरियन, उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है। पीपल हु ईट, लोग जो खाते हैं, ईट मीट, मीट खाते हैं, फिश एंड एग्स यानी मछली और अंडे खाते हैं, आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, यानी जो अंडा और मछली खाया करते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन समझ में आ गया, यही पूछेगा, याद है क्या। अब यहाँ देखिए हेडिंग फट गया है, किताब पुरानी है, किसी बच्चे का किताब लेकर के लॉकडाउन में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। कुकड एंड रा फूड, कुकड मीन्स पका हुआ, एंड रा मीन्स कच्चा, फूड मीन्स भोजन, यानी कच्चे और पके हुए भोजन, पके हुए और कच्चे भोजन। चलिए, फूड लाइक सीरियल्स, ठीक ना, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ईटेन कुकड, ठीक ना, जो दानेदार हैं, ठीक ना, अनाज हैं, ठीक ना, जैसे भोजन जैसे कि दाने वाले अनाज, ठीक ना, पल्सेज दालें, वेजिटेबल्स, ठीक ना, सब्जियां, आर ईटेन कुकड, ये खाए जाते हैं, कुकड मीन्स पका करके, ठीक है, पका करके, पके हुए पका करके खाए जाते हैं, कुकड किया जाता है उन्हें, इन्हें। अगला, सम वेजिटेबल्स, कुछ जो सब्जियां होती हैं, लाइक सलाद इज ईटेन रा, कुछ जो सब्जियां होती हैं जैसे कि सलाद, सलाद में क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या खाते हैं, लौकी, मूली, ठीक ना, हाँ, तिरोई, ये सब खाते हैं, नहीं। ये क्या सलाद बनता है तो किस किस से क्या बनता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, ठीक ना, और क्या होता है, सलजम भी पड़ जाए, ठीक ना, गाजर भी होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो इस तरह कर करके तो इसको कच्चे ही खाते हैं ना। तो सम वेजिटेबल लाइक सलाद, कुछ सब्जियां जैसे कि सलाद खाते हैं, इज ईटेन रा, कच्चा ही खाया जाता है, और कुछ को पका करके बताया अभी। आगे क्या, कुक्ड फूड इज, जो पके हुए भोजन होते हैं, ये पका हुआ जो भोजन होता है, इज टेस्टियर, ज़्यादा टेस्टी होता है, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, टेस्टियर मीन्स ज़्यादा स्वास्थ्य, एंड हेल्दियर, और ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक ना, यानी जो पके हुए भोजन होते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और ज़्यादा क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इट इज़ डाइजेस्टेड क्विकली, इट इज़ डाइजेस्टेड, यानी ये जो पकी हुई भोजन होते हैं, इट इज़ डाइजेस्टेड, ये पका दिए जाते हैं, ये पचा दिए जाते हैं, क्विकली, जल्दी से पच जाते हैं, यानी जल्दी से ये पचा दिए जाते हैं हमारे पेट से, हमारे हाथों में, ठीक ना, पचा दिए जाते हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे, यानी जल्दी से पच जाते हैं भोजन। मिल्क के बारे में चलिए देखा जाए। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, दूध जो है वो पूर्ण भोजन है, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, फूड मीन्स भोजन, दूध कंप्लीट फूड है, पूरा अपने आप में सारे तरह के उसमें तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहा गया। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट मीन्स यह, इज मीन्स होता है, चाहे है, गुड मीन्स अच्छा, फॉर मीन्स के लिए, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, या स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है। कॉर्ड, बटर, ठीक ना, घी, चीज़, आइसक्रीम, ETC आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी ये जो कर्ड हैं, बटर हैं, यानी दही, मक्खन, घी, पनीर और आइसक्रीम तो जान ही रहे हैं, ETC इत्यादि आर मेड बनाए जाते हैं फ्रॉम मिल्क, दूध से बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, दूध से बनाई जाती हैं।
ये बात समझ में आ गई। और चलिए पन्ना उलटें, इसको कई बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद से फिर आगे इसका अर्थ भी निकालिएगा, ठीक है। धीरे 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 आपको अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, आप घबराएंगे नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पे आ गए। चलिए थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए, आपको और साफ दिखा दें। चलिए तो इसको कई बार पढ़िएगा बच्चे, आगे बता रहे हैं आपको। आगे क्या दे रहा है, हाँ दिख रहा है ना। चलिए लिखा चिल्ड्रेन, बच्चे, लाइक स्वीट्स, बच्चे लाइक करते हैं स्वीट्स, मिठाइयों को, ठीक ना। बच्चे पसंद करते हैं, लाइक मीन्स पसंद करना, स्वीट्स मीन्स मिठाइयों को, लाइक मीन्स कि जैसे, जैसे कि। अब देखिए यहाँ पे अर्थ होगा पसंद करना, यहाँ पे होगा जैसे कि, उदाहरण दे रहे हैं। यानी बच्चे पसंद करते हैं मिठाइयों को, लाइक आइसक्रीम, कैसी मिठाई, आइसक्रीम को, एंड चॉकलेट्स को पसंद करते हैं बच्चे, ठीक ना। टू मच ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स हार्म आवर हेल्थ, टू मच हद से ज़्यादा, टू मच मीन्स हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, यानी हद से ज़्यादा आइसक्रीम ले लेते हैं और चॉकलेट अगर खाते हैं तो ये हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और बॉडी, हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या, टू मच आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, यानी ज़्यादा। मोस्ट पीपल है मील्स 3 times a day, अधिकांश लोग, मोस्ट मीन्स अधिकांश, पीपल मीन्स लोगों को, अधिकांश लोगों को, अधिकांश लोग है मील्स, यानी है मील्स यहाँ पे पास होना नहीं है, है मील्स लेते हैं, मील मीन्स भोजन, 3 times 3 बार ए डे, यानी एक दिन में 3 बार भोजन लेते हैं अधिकांश लोग। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह में, हम सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं। वी हैव लंच एट नून, हम लंच करते हैं नून में, यानी दोपहर में हम लंच करते हैं। वी हैव डिनर एट नाइट, वी हैव, हम करते हैं, अब यहाँ पे देखिए करते हैं कह रहे हैं, यहाँ पे क्या मैं बोला, वी हैव कर लेते हैं। वी मोस्ट पीपल हैव मील्स, यानी अधिकांश लोग लेते हैं मील भोजन, यानी अधिकांश लोग भोजन करते हैं, यानी भोजन लेते हैं 3 times इन ए डे, यानी एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। अब हैव मिस करते हैं, यहाँ पे अर्थ निकल गया, या लेते हैं या खाते हैं, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा वी हैव ब्रेकफास्ट इन लंच, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं या करते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह में जो हम करते हैं, खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो हम जो सुबह में खाना खाते हैं उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो वी हैव ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह में। वी हैव लंच एट नून, हम लोग लंच करते हैं, ठीक ना, एट नून, दोपहर में हम लोग लंच करते हैं। वी हैव डिनर एट नाइट, और हम लोग डिनर लेते हैं, यानी डिनर करते हैं एट नाइट, रात में हम लोग डिनर करते हैं। वी है बीवरेज, कॉफ़ी एंड टी आर द बीवरेज, कॉफ़ी और टी को क्या कहा जाता है, बीवरेज, ठीक है। कॉफ़ी एंड टी आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, कॉफ़ी और टी गुड नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, किसके लिए, फॉर गुड हेल्थ, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। टॉफ़ी और क्या, सॉरी कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी और टी ये अच्छे नहीं होते हैं स्वास्थ्य के लिए। कॉफ़ी एंड टी आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, वी शुड नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, वी शुड, हमें चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, ईट मीन्स खाना, हमें नहीं खाना चाहिए, स्टेल मीन्स बासी, एंड अनकवर्ड मीन्स न ढका हुआ, फूड मीन्स भोजन, न ढका हुआ भोजन हमको नहीं खाना चाहिए, न ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए।
आगे दिस फूड कैन मेक अस इल, ये जो भोजन होंगे ये क्या कर देंगे, मेक मीन्स बना देंगे, अस मीन्स हमको, इल मीन्स बीमार, ये भोजन हमको क्या बना देंगे, बीमार बना सकते हैं। कैन मीन्स सकते हैं, मेक मीन्स बनाना, अस मीन्स हमको, इल मीन्स बीमार, ये भोजन हमको बीमार बना सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ऑल लिविंग बींग्स, सारे जीवित प्राणी, नीड में ज़रूरत पड़ती है सारे जीवित प्राणियों को, ठीक ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हाँ सारे जीवित प्राणियों को ज़रूरत पड़ती है भोजन की, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। फूड कीप्स अस हेल्दी, भोजन हमको हेल्दी रखते हैं, एंड स्ट्रांग और मजबूत। रिके पॉइंट पढ़े हैं, ठीक ना, रिके पॉइंट्स। पुनरावलोकन, यानी पुनः फिर से उसी को अवलोकित कीजिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी गेट आवर फूड, हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं अपना, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी पौधों से और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मिल्क इज कंप्लीट फूड, मिल्क एकदम पूरा भोजन है। समझ में आ रही बात ना। चलिए अब आपसे सवाल पूछा जाए, बता लेंगे। चलिए लेटेस्ट प्रैक्टिस, चलिए प्रैक्टिस करें। क्या लिखा है, सही का निशान लगाना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी टिक टिक लगाओ, द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक लगाओ। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड, सारे जीवित प्राणियों को जरूरत पड़े, फूड मीन्स भोजन की, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए सारे जीवित प्राणियों को भोजन की जरूरत पड़ती है। ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, नीड मीन्स भोजन की, नीड मीन्स ज़रूरत पड़ती है, टू स्टे लाइफ, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टी की, फूड की है, और ग्रास की, फूड की, भोजन की, ठीक ना। आगे फूड कहा जाएगा। अगला इज कंप्लीट फूड, यानी इसमें से कौन है, घी, वाटर, मिल्क, इसमें से कौन है जो कंप्लीट फूड है, तो कहेंगे घी। सॉरी, इज कंप्लीट फूड, मिल्क, क्या मिल्क, क्या इसने क्या गलत लिख रखा है, ग्रास लिखा गलत है, कंप्लीट फूड ग्रास नहीं होगा, गलत है, पूरी तरह से गलत है। मिल्क होगा, क्या होगा बच्चे, यहाँ लिखा जाएगा मिल्क इज कंप्लीट फूड, यानी मिल्क क्या है, एकदम पूरा भोजन है। मोस्ट पीपल है, अधिकांश लोग लेते हैं, मील्स ए डे, मील लेते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक ना, अधिकांश लोग लेते हैं। मोस्ट पीपल है, अधिकांश लोग लेते हैं, मील भोजन, ए डे, एक दिन में लेते हैं भोजन। 2, 3 एंड 4, कितने बार लेते हैं, 4 बार तो लेते नहीं हैं, अधिकतम 3 बार लेते हैं। अधिकांश लोग 3 बार भोजन करते हैं, एक दिन में कितने बार भोजन करते हैं, ठीक ना, 3 बार। 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, मिल्क नहीं लिखा है, गलती से लिख दिया बच्चा, मिल्क लिखा जाएगा। अब भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से भरना है। क्या, एनर्जी, अलाइव, रा, मिल्क और बिवरेज, ये सब भरने हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, ऑल लिविंग, बिवरेज में पे होता है, ठीक ना। ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक ना, जीवित प्राणी हैं, नीड फूड, उनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, टू स्टे अलाइव, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको ज़रूरत पड़ती है स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, ठीक ना। पूरा पढ़ेंगे तो अभी इसमें दिखेगा ही, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव। अब आए इस पेज पे, फूड गिव्स अस, भोजन हमको देता है, क्या देता है, एनर्जी, क्या देता है, तो इसमें से देखिए एनर्जी लिखा है, एनर्जी भर देंगे। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटेन, कुछ जो सब्जियां होती हैं खाई जा सकती हैं, एनर्जी भर दिया गया, लाइफ भर दिया गया, रा ही भर दिया जाए, रा, कच्चे खाई जाती हैं। कॉफ़ी एंड टीज आर, कॉफ़ी और टी क्या है, पे नहीं है, पे हैं, तो बीवरेज, ये बीवरेज हैं, यानी पे हैं, पेय पदार्थ हैं। दूसरा, अब 5वां कह रहे हैं इज कंप्लीट फूड, कौन कंप्लीट है, मिल्क,
मिल्क इज कंप्लीट फूड। सही हुआ, ठीक ना। आगे अब सही और गलत वाला आ गया, ट्रू एंड फॉल्स। यानी अब आपको बताना है कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। कीजिएगा, राइट टी फॉर ट्रू, यानी राइट मीन्स लिखिए टी लिखिएगा, फॉर ट्रू जो सही होगा उसके लिए टी लिखिएगा, एंड एफ फॉर फॉल्स, और फॉल्स लिखिएगा, फॉल्स के लिए एफ लिखिएगा। अगेंस्ट में सामने ईच स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट के सामने ये लिखिएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, अब पहला, वी नीड फूड टू ग्रो। वी नीड, वी मीन्स हमको, नीड मीन्स ज़रूरत पड़ती है, फूड मीन्स भोजन की, टू ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए। यानी हम बढ़ने के लिए हमको, यानी विकास करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वी नीड हमको ज़रूरत पड़ती है, फूड मीन्स भोजन की, टू ग्रो बढ़ने के लिए हमको, यानी विकास करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, भोजन की। बात सही है या गलत है, अभी पढ़े थी तो ट्रू है, तो इसलिए टी लिखा जाएगा, इस सही का निशान नहीं लगाया जाएगा, टी लिखा जाएगा। अगला, वी गेट आवर फूड फ्राम प्लांट्स ओनली। वी गेट आवर फूड, हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं, आवर फूड अपने भोजन को, फ्राम प्लांट्स ओनली, केवल प्लांट से, केवल पौधे से। गलत, केवल पौधे से, पौधों से भी और जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए गलत है, फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए एफ लिखा जाएगा, इसमें एफ लिखा जाएगा, गलत नहीं, क्रॉस का चिन्ह नहीं लगा, एफ। अगला, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क मीन्स दूध, इज मीन्स होता है, ठीक ना। गुड फॉर हेल्थ, गुड मीन्स अच्छा, फॉर हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। नहीं, शरीर के लिए दूध क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए दूध हमारा अच्छा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रू लिखा जाएगा, सही का निशान नहीं लगेगा, ट्रू। वी शुड ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड। हमको, वी शुड हमको चाहिए, ईट मीन्स खाना, स्टेल मीन्स बासी, हमको बासी भोजन खाना चाहिए, यानी हमें बासी खाना खाना चाहिए, एंड अनकवर्ड न ढका हुआ भोजन खाना चाहिए, नहीं, गलत है, हमें ढका हुआ और ताज़ा खाना खाना चाहिए, इसलिए यह गलत सूचना दे रहा, तो इसको कहेंगे फॉल्स है, ठीक ना, फॉल्स लिख डालिएगा। समझ में आ गई बात। अब चलिए, बस 2-4 मिनट और लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, तो पहले आप पढ़िएगा किताब को, पूरा किताब पढ़ लेने के बाद से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। काऊ, फिश, हैन एंड वेजिटेबल्स। काऊ मतलब गाय, फिश मीन्स मछली, हैन मीन्स मुर्गी, वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ। अब इसको इससे मिलाना है, ये को मैच द फॉलोइंग, नीचे वाले को मैच करो, मिलाओ, इसको इससे मिलाना है। अब देखिएगा, मीट, मीट कौन देता है, ठीक ना, मीट, एग्स, प्लांट्स एंड मिल्क। चलिए पहले बताइए, मिल्क कौन देता है, गाय देती है, ये सही मिलाया बच्चा, ठीक ना। उसके बाद से प्लांट्स, पौधे, पौधे क्या देते हैं, सब्जी देते हैं, ये भी सही मिला है। एग्स कौन देता है, गाय देती है कि मछली देती है कि मुर्गी देती है, तो हैन, सही मिला है। अब मीट कौन देता है, मांस, ठीक ना, मीट कौन देता है, फिश, ठीक ना, फिश, थोड़ा सा ये हट के अटपटा दे दिया है। आगे, अब बस लास्ट 3 क्वेश्चन है, कर लीजिए, हो जाएगा अभी। वाई डू वी नीड फूड, वाई डू वी नीड, वाई मीन्स क्यों, वी में डू वी नीड, हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है भोजन की, हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है, टू स्टे अलाइव के लिए, किसको, स्टे, यानी वी नीड फूड, वाई डू हट जाएगा, वी नीड फूड टू ग्रो या टू स्टे अलाइव, यानी हमें बढ़ने के लिए कह सकते हैं, या जिंदा रहने के लिए, या विकास करने के लिए हमको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो वी नीड फूड टू ग्रो, सही है, ग्रो, गलत लिखे, राइटिंग सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही आंसर, वी नीड फूड, हमको जरूरत पड़ती है भोजन की, टू ग्रो, यहाँ टू ग्रो लिख देगा, हो जाएगा। अगला, व्हाट डू प्लांट्स गिव अस, वो प्लांट्स, पौधे हमको क्या देते हैं, तो पौधे हमें भोजन देते हैं, ठीक ना, गिव्स अस फूड, यानी दाल भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, सब्जियां देते हैं, फल देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स गिव अस, भोजन हमको देते हैं, पौधे हमको देते हैं, क्या देते हैं, ग्रेन्स, GRAIN लिखे हैं, लिखा है बच्चा, ग्रेन दाना देते हैं, अनाज, पल्सेज दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल, ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक ना, या कह सकते हैं भोजन देते हैं। अगला, वाई शुड वी नॉट ईट स्टेल एंड कवर फूड, वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, नॉट मीन्स नहीं,
ईट मीन्स खाना, स्टेल मीन्स बासी, एंड अनकवर्ड फूड यानी न ढका हुआ भोजन क्यों नहीं हमें खाना चाहिए और बासी भोजन। तो देखिएगा वाई हट जाएगा, शुड यहाँ आ जाएगा। वी शुड नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, वही लिखा गया, वी शुड नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड बिकॉज दे मेक अस इल, बिकॉज दे मेक अस, वे हमें क्या बना देते हैं, बीमार बना देते। दे मेक अस इल, वे हमें बीमार बना, चाहे दे कैन मेक अस इल, हमको बीमार बना नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमको क्या बना सकते हैं, बीमार। यानी वी शुड नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड बिकॉज, बिकॉज यहाँ लिखा है बिकॉज दिस फूड कैन मेक अस इल, ये भोजन हमको क्या बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। बात समझ में आई? ये वाली लाइन देख लीजिएगा, यहीं से आंसर है। चलिए इसको कई बार पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर भी बढ़िया से पढ़िएगा, फिर आपका सब सही हो जाएगा। चलिए इतना ही के साथ धन्यवाद।